जैसे देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग वाग होते हैं, वो मतलब अपनी जॉब करते हैं तो वो एक अच्छी खासी पे आउट ले सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं, वो अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे देखा जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, वो अपनी मतलब मन पसंदीदा कार या ये सारी चीज़ें मतलब एक जैसे प्राइवेट वाला बंदा होता है ना, वो एक अच्छा खासा बिजनेस अपना सेटअप कर सकता है। वो एक से एक अच्छी से अच्छी सी कार अफोर्ड कर सकता है, और गवर्नमेंट सेक्टर वाला ऐसे अफोर्ड वगैरह नहीं कर। तो आपने अभी बोला कि मतलब प्राइवेट सेक्टर मतलब काम वगैरह है उसमें अच्छा करता है, उसके रोजगार भी है वो भी अच्छा होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर भी देखो कि अगर व्यक्ति काम कर रहा है, उसे काम का मौका मिला है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना किसी मतलब उसने कुछ अपनी प्रतिस्पर्धा है वो सामने रखी होगी जिसकी वजह से उसे चयनित किया गया है उस काम की वजह से। अगर हम प्राइवेट कंपनी वगैरह उनकी बात करते हैं तो ऐसा भी होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं कुछ टाइम के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते ही उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कंपनी है वो किसी घाटे में चली गई और उसे बंद भी कर दिया जाता है, जिससे जो कर्मचारी होते हैं उनका रोजगार छिन जाता है। लेकिन सरकारी संस्थाएं देखें तो उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार हुई या केंद्र सरकार हुई, वो मतलब उनके ऊपर निर्भर रहता है पूरा, क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है सरकार के ऊपर कि हमें मतलब जो भी कर्मचारी हैं उनका अब निर्वहन करना है, वो हमें खुद करना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अब बोल रहे थे ना कि सामने वाला आता है कुछ ही टाइम के लिए, मतलब टारगेट बेस पे आता है। तो अब देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कंपेरिजन किया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में लोग आसानी से अपनी जॉब पा लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो पाता है। कभी कभी गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो वैकेंसियां निकलती हैं, बहुत टाइम तक निकलती हैं, कभी उनके रिजल्ट दो दो तीन तीन साल तक पीछे तक डले रहते हैं, उनका आज तक भी निरीक्षण नहीं हो पाया है। जैसे आप कह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर मतलब रिजल्ट देर से आता है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नौकरी अगर देर से मिल रही है तो वो सही मिलती है। अगर कभी महामारी आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो उनको घर पे बैठ के भी सैलरी मिलती है। पर प्राइवेट सेक्टर वालों को बिल्कुल नहीं मिलती, वो वहां से आ जाते हैं और उन्हें वो महामारी का सामना करना पड़ता है, पैसे की भी कमी आती है उनके पास। ऐसा किसने कहा है? जब कोविड आया था ना, तो प्राइवेट सेक्टर वालों ने अपना वर्क अपने घर से भी किया था और वर्क फ्रॉम होम किया था, उन्हें भी क्या कहते हैं घर पे भी पे आउट मिला था। आप किस बेसिस पे कह रहे हो, किस रीडिंग के अकॉर्डिंग कह रहे हो सर? मतलब ऐसे कंपनी में रहते हैं तो मतलब वहां पे उस जगह पे रहते हैं, तो मतलब उस जगह से आते हैं गांव में, तो गांव वगैरह में उन्हें सैलरी किस हिसाब से मिलेगी? नहीं मिलती है नहीं अकॉर्डिंग, नहीं। जैसे गवर्नमेंट वालों को आधी सैलरी मिली थी, वैसे ही क्या कहते हैं प्राइवेट वालों को भी। अगर सामने वाला अपनी प्राइवेट कंपनी को देख रहा है तो वो जिसकी जो फैमिली है ना, जो साथ में रह रहे हैं, वर्कर हैं, वो वर्क वगैरह कर रहे हैं, तो उन्हें देख के भी काम करता है। जो काम करते थे उन्होंने बोला है कि वो घर बैठ के भी काम कर लेते हैं। लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग मानो तो 100 में से 10% मान लो, लेकिन 90% लोग तो ऐसे ही हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो तब पूरी कंपनियां बंद हो गई थी और लोग घर आ गए थे, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत हुई थी। और सरकारी लोग थे तो उनकी तो बराबर सैलरी आ रही थी घर बैठे हुए तब भी। हाँ सैलरी, बट उनकी भी तो आधी आती थी ना सर। नहीं आते थे ना, मतलब मजदूर की सैलरी कौन देगा, वो तो घर बैठा है। बोलो हमने, ठीक है बात। हाँ, तो मतलब प्राइवेट में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको जैसे कि महामारी के टाइम पे ये सब हुआ था तो उनको सैलरी नहीं मिल पा रही, तो कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनको मिल रही थी। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी भी तो है, जैसे कि प्राइवेट वाले जो लोग काम करते हैं तो उनको घूमने का मौका मिलता है, और उनको मतलब रहना खाना ये सब और फ्लैट वगैरह मिलता है, जो कि सरकारी में जो क्या मतलब सरकारी में नहीं मिलता है ये सब? नहीं मिलता है ना। ये क्यों किसने मिलेगा? बोला सरकारी में नहीं मिलता है? सरकारी में बाकायदा छुट्टी मिलती है, सब कुछ मिलता है, पूरी छुट्टी मिलती है क्या? उसको रहना खाना मिलेगा? वो रहना खाना उसको क्यों क्यों सब कुछ मिलेगा? मिलता सरकारी है? वाले को सब कुछ मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? फ्लैट मिलता है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है। हाँ, इसको छोड़ के मैं अब स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट मतलब स्कूलों को लेके चलेंगे तो गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं नहीं, उनमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। मतलब टीचर आते हैं तो बगैर वही पे सोते हैं, मतलब कार्यालय। लेकिन ये प्रशासन की गलती है इनके इसमें, मतलब कंपैरिजन जो में प्राइवेट होते हैं नहीं, उनमें स्टडी वगैरह अच्छे तरीके से होती है। जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर आते हैं वो मतलब पढ़े लिखे ही आते हैं, जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, जो डीएड बीएड करके आते हैं, पेपर क्वालिफाई करके आते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वो कोई तो 12th करके बच्चा पढ़ा रहा है उसमें, नहीं, और कोई सरकारी स्कूलों में मैंने ऐसे देखा है कि धांधली करके मतलब वो धांधली करके नौकरी पाते हैं।
जो आप बोल रहे हैं खास अभी आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे थे, उससे ज्यादा तो करप्ट कोई हो ही नहीं सकता। 20,000 से लेकर 2-2 लाख तक बच्चों की फीस मतलब वहाँ पे अफोर्ड की जाती है। अगर कोई किताब है वो 100 रुपए की है तो उसे वहाँ पे 500 रुपए की दी जाती है। अगर बच्चे को कहीं पर घुमाने के लिए लेके जाना है तो पहले उससे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। उन्हें समय समय पर आप देखें मिड डे मील वगैरह उसकी भी सुविधाएं हैं, भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य की भी सुविधाएं हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ। स्टडी आप यहाँ के माहौल को लेकर चल रहे हैं क्या? स्टडी आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी देखेंगे, बड़े बड़े स्कूल्स देखेंगे, आप तुरंत माहौल तो सब जगह का देखना पड़ेगा ना। वहाँ पर भी तो बच्चे रहते हैं ना, गाँव में भी बच्चे रहते हैं और शहरों में बच्चे रहते हैं। उनका भविष्य नहीं है तो उनका भी तो भविष्य है ना, उनको भी तो पढ़ाना चाहिए ना। गवर्नमेंट को ये भी, गवर्नमेंट स्कूल वालों को ये भी देखना चाहिए कि गांव में बच्चे रहने का स्तर अभी कम है तो उनको भी आगे और आगे बढ़ाना चाहिए। शहर में जो रह रहे हैं उनका स्तर पहले से ठीक है तो पहले ये भी तो देखना चाहिए ना उनको। तो गांव में भी तो प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो 12th करके, कोई बच्चा 12th करके पढ़ा रहा है, वो गांव में तो गांव में आप गए होंगे टेबल कुर्सी तक, गांव में आप गए होंगे वहाँ पर टेबल कुर्सी तक वो नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूलों में आप जाके देखिए क्या हाल हो रखा है। प्राइवेट स्कूल की आप बात कर रहे हैं तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आप उनमें देखो कि कितने ही गरीबों के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। आप ये तो देखो गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं, वो बड़े बड़े स्कूल की फीस कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? आप गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे तो गवर्नमेंट उनके लिए बकायदा आजकल प्राइवेट स्कूलों में छात्रवृत्ति की सुविधा है, आप जाके देखिए एक बार। प्राइवेट स्कूलों में छात्रवृत्ति दे रहे हैं गवर्नमेंट में। बताओ पहले उसके लिए मैंने अभी बोला था 20,000 से लेके 2-2 लाख तक फीस जमा करवाई जाती है, उसके बाद उन्हें मतलब दी जाती है छात्रवृत्ति। सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है। सरकारी स्कूल में जितने फीस, अगर थोड़ी बहुत फीस लग भी रही है उससे ज्यादा उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाती है। अब बोल रहे हो ना तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी वैकेंसी मतलब स्कूल में जो जगह जो निकलती है ना तो कुछ सीट्स वगैरह फ्री रहती हैं, जैसे डोनेशन पे रहती हैं। किसी को जैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, गरीब का बच्चा है, तो वो लोग चुनते हैं। आजकल हर स्कूल में सुविधा होती है कि बहुत से बच्चों की फीस फ्री रहती है। कितने जो गरीब लोग हैं वो उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसका ज्ञान नहीं होता है। अगर सरकारी स्कूल्स, मैम यहाँ ज्ञान की बात नहीं हो रही, अभी कंपेयर हो रहा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट। जैसे आपने बोला कि डोनेशन सर अभी आपने एक वो बोला था ना कि सामने वाला इंसान 12th करने के बाद प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा सकता है। आप एक चीज नोटिस करना, हर कोई इंसान होता है ना पढ़ के पढ़ाता है। जब वो 12th कर चुका है, उसकी क्षमता है, तभी तो जाके वो वहाँ पे क्या कहते हैं क्षमता नहीं, वो पैसे के चक्कर में 2-2 हजार में पढ़ाते हैं। और ये आप ये बोल रहे थे ना डोनेशन जो होता है ना, ये जैसे गांव वाला एरिया है, जैसे इसमें बड़े शहरों में मिलता है और इसके लिए वहाँ पे स्कूल फीस नहीं दे पाएंगे तो क्या हुआ? अगर वहाँ पे शहर का भी रहने का खर्चा भी तो बहुत होता है। प्राइवेट की बात कर रहे हो ना, प्राइवेट में बहुत सारे टीचर होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, एक से एक पीएचडी कर करके बैठे, वो भी पढ़ा रहे हैं। वो बड़े शहरों में होते हैं, इधर तो नहीं होते। इधर छोटे मोटे एरिया वाले में, छोटे मोटे एरिया में जो चीज है ना 12th तक के बच्चे को, जो चीज अपन पढ़ चुके होंगे, अपन को वही तो पढ़ाना होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं फिलोसोफर आके उसे क्या कहते हैं 6th क्लास की किताब पढ़ा रहा है और पढ़ा उसे क्या कहते हैं पीएचडी लेवल का आके पढ़ाएगा। नहीं ना, जो चीज है उतना उसने 12th तक पढ़ा होगा, वही चीज तो वहां पे आके पढ़ाएगा। प्राइवेट वगैरह की आप बात करें तो प्रोफेसर वगैरह अगर उसमें ज्यादा पढ़े लिखे आते हैं तो गवर्नमेंट में तो उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे आते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में आप उसमें देखोगे कि किसी टीचर ने 10th पास किया है, 8th पास किया है, उसने स्कूल डाल दिया प्राइवेट। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, बकायदा उसके नियम कानून होते हैं। जाके वो होता है। ये तो करप्शन हो गया ना एक तरीके से, ये तो करप्शन हो गया ना। अब एक बात बताओ, 8th पास करके 10th पास करके किसको वो मिल जाएगा? बहुत से स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल हैं तो क्या कहते हैं उन्हें एकदम सही से फॉर्मेलिटीज पूरी कर आके तब उन्हें वो मिला है क्या? नहीं ना। जैसे आपने बोला कि 12th पास करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगते हैं, तो अगर सरकारी स्कूल में देखा जाए तो वो तो ग्रेजुएशन वगैरह करके और अच्छी तरीके पेपर निकाल के जब सरकारी स्कूल में पढ़ाने आ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल से बेहतर तो सरकारी स्कूल ही रहा ना। अरे सर अब चलो आप जो बात कह भी रहे हो ना, तो सरकारी स्कूलों में देखा जाए ना, टीचर भले ग्रेजुएट है कुछ भी हो, उसकी एक गवर्नमेंट जॉब लगी है। आपने नोटिस किया होगा, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, कुछ स्कूलों में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टीचर होते हैं, जाते हैं, देखते हैं, हाँ बच्चे हैं बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता सर। तो इसके लिए ना ये चीजें प्राइवेट में नहीं होती। प्राइवेट में हर कोई डिसिप्लिन होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, हर चीजें नोटिस की जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके क्या कहते हैं पेरेंट्स मीटिंग वगैरह सारी चीजें होती है। सर माइक मत दीजिए, आगे बोलिए। और आप ऐसे बोल रहे हैं कि पेरेंट मीटिंग होती है, तो उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। आप ये बोल रहे हैं ना पढ़ाने की होता है। अगर उसमें अगर वो पढ़ने वाले लोग हैं ना, अगर वो शिकायत कर सकते हैं, अगर वो पढ़ा नहीं रहा तो आपका वो है पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप शिकायत कर सकते हैं अगर नहीं पढ़ा रहा है तो।
अब इसमें वो क्या अगर आप शिकायत करोगे तो पढ़ाएगा, बिल्कुल बाकायदा पढ़ाएगा। आप जाके देखिए स्कूलों में। शिकायत किससे करोगे सर? शिकायत जा सकते अभी हैं आप बोल रहे हो ना गवर्नमेंट स्कूल है, वो क्या कहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते बस उनके माँ बाप वगैरह, फिर वो शिकायत कैसे कर लेंगे सर? शिकायत करके उन क्यों? बच्चे आप बच्चे अभी तो बड़े हो दोनों सकते बातें क्यों कर रहे हैं, हो सर? और कोई स्कूल में भी अच्छा, तो बच्चे बड़े गाँव में भी होंगे, तो कर सकता है, कोई होगा तो जिस एरिया का। बच्चे बात तो बच्चे बड़े आप मतलब आसपास के क्षेत्र को लेकर छोड़ दीजिए, क्योंकि मात्र यही नहीं है कि यहाँ पर स्टार्ट वो सरकारी कर स्कूल रहे है, हैं मैम, बड़े-बड़े मैंने नहीं स्कूल- बोला आसपास के सरकारी क्षेत्र का। आपने भी बड़े-बड़े नोटिस स्कूल्स भी किया हैं। होगा, उन्होंने पहले बोला था आसपास में देखा जाए 12th से कम बच्चे यहाँ पे देखो। बड़े- ऐसे देखा जाए गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब नहीं, यहाँ के क्षेत्र को। आपके जो आपके पक्ष से बात आई थी, हमने नहीं और बोला था। आपने अभी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह की बात की, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों को सरकारी स्कूल है उसमें डेवलप नहीं किया जाता है। बकायदा आपने एनसीसी एनएसएस वगैरह देखे होंगे, और बहुत सारे ऐसे सरकारी कैंप होते हैं जो बच्चों को मतलब दूसरी जगह पे ले आते हैं, उन्हें जो सामाजिक परिवेश है उससे अवगत कराते हैं। और प्राइवेट वालों को आप देख लो, उन्हें पहले पैसे चाहिए तब बच्चों को वो कहीं पर लेके जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट वाले ऐसा नहीं करते हैं। मैम आप किस आधार पे कह सकती हो कि प्राइवेट सेक्टर वाले इंसान को वो क्या कहते हैं, जो टीचर है उसे पहले पैसे चाहिए तब जाके वो आगे? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट वहाँ के लिए अफोर्ड करती है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए अफोर्ड करती है, प्राइवेट स्कूल वो खुद की पूंजी लगा के चला रहा है, तो वो खुद अफोर्ड करता है वो चीजें खुद की तो सब, वो खुद उसमें क्या कहते हैं इन्वेस्टिंग वगैरह करके वो यहाँ पे इतने बड़े सेटअप पे पहुंचा है। उसके अब आप एक बात बताइए, आपके पास ऑप्शन है, अपने बच्चे को एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओगी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगी? गवर्नमेंट स्कूल में क्या कहते हैं, आपको सब पता है कि यहाँ पे कि पढ़ाई कैसी है, टीचर कैसे हैं, क्या एक ही स्कूल है बस। एक नहीं, ही बात मतलब- ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अरे एक ही नहीं, गवर्नमेंट आपके जो नजदीकी क्यों? स्कूल की मतलब बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा स्कूल चुनूंगी नहीं, मैं पहले से ही ऐसा स्कूल देखूंगी ना जो बेहतर हो। सरकारी स्कूल की कमी थोड़ी है, बहुत सारे सरकारी स्कूल नहीं, आपके पास पूछ रहा हूँ, आपके पास है अपॉर्चुनिटी। चूज करने वाला कोई मामला ही नहीं। मुझे लगता है आप सब सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। आपका शायद आपकी कौन सी बैंक में अकाउंट है मैम? क्या बैंक में कौन सी में अकाउंट है? कोई बैंक में अकाउंट है? नहीं है? आप पर्सनली क्यों ले जा रहे हैं चीजों को? मैं बैंक में अकाउंट पूछ रहा हूँ केवल। मेरा सीबीआई में हाँ, आप गए होंगे पैसे जमा करने एक आध बार, तो नहीं गए? गए। कम से कम आपको 1 घंटा पहले जाना पड़ता होगा पैसे जमा करने के लिए, जन नहीं, निकालने के लिए। ऐसा कभी- ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कहीं भी आप इन सभी से पूछ लीजिए, 1 घंटा तो आपको लेके जाना पड़ेगा, और इस काउंटर से इस काउंटर पे जाना पड़ेगा, इस काउंटर से काउंटर पे जाना टाइम पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। पहले मेरी बात को पूरी जाने दीजिए। उसके बाद आपसे बोला जाएगा अभी सर्वर नहीं आ रहे हैं, आपको 1 घंटा खड़ा करना पड़ेगा, और फिर बोलेंगे मेरा लंच टाइम हो गया है, तो आप और बैठ जाइए थोड़ा देर, ठीक है? आप प्राइवेट बैंकों में जाओगे तो आपको तुरंत पहले तो पानी की पूछा जाएगा। फर्स्ट बात, एयर कंडीशनर जगह में बैठाया जाएगा आपको, और तुरंत आपसे पूछा जाएगा मैम आप किस लिए आए हो? पैसे जमा करने के लिए आए हो, पैसे निकालने के लिए? आपका तुरंत काम किया जाएगा। 5 मिनट से 6 मिनट का हो, उसकी गारंटी मेरी है। आप कैलाश में जाके, HDFC बैंक खुली हुई है अभी कैलाश में, आप उस ब्रांच में जाके देखिए, तुरंत काम होता है। लेकिन और अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, और आप बोल रहे हो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में मैनेजर है, कैशियर है, वो भी है, वो उसकी कम से कम सैलरी 80 और 90 हजार रुपए रहती है एक बंदे की। आप वहीं प्राइवेट सेक्टर में देखो, सरकारी सेक्टर में अगर 10 बंदे लगे हुए हैं तो उसी पैसों में प्राइवेट सेक्टर में आप 20 बंदे बैठा सकते हो, और वो अगर मैनेजर आपका 80 हजार रुपए ले रहा है तो वहीं पे सैलरी उसकी प्राइवेट सेक्टर में 40 हजार रुपए बंदा काम करेगा। इससे जितने भी फायदे हैं, बंदा काम कर रहा है, ठीक है, सही बात है, और इससे लेकिन भी और प्राइवेट सेक्टर से अच्छा आपने- काम करेगा। आपने कोई प्राइवेट बैंक वगैरह डाली भी है ना, तो पहले उसके ये देख लेना कि उसकी साख कितनी है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना, ज्यादा जो गांव से संबंधित लोग होते हैं, वो उन पर विश्वास बहुत कम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट बैंक है वो ऐसी होती हैं कि पैसों को खाकर और भाग जाती हैं। आपने ये बोला था कि मतलब लोग 1-1 घंटे पहले जाते हैं सरकारी जो मतलब बैंक होती हैं, लेकिन आज भी भारत में ज्यादातर जो गरीब लोग हैं उनका अकाउंट सरकारी जो बैंक है उनमें ही है। फिर तो मतलब ऐसा होता कि मतलब टाइम की इतनी मतलब टाइम की वैल्यू है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्राइवेट की ओर भागेंगे, क्योंकि अगर हम प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं तो वो हमसे मैम शायद आपको ये पता नहीं है कि प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंकों से ज्यादा भारत में प्राइवेट बैंक ज्यादा चल रही है, और उन्हीं से ज्यादा सबसे ज्यादा लोन दिया जा रहा है, वो भी कम रेट में। आप जाके देखिए थोड़ा, आपका अभी ग्राउंड पे आपने कुछ देखा नहीं अभी, आप एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा। कितनी और सबसे ज्यादा व्यापारियों के भी जो भी आपको अकाउंट मिलेंगे ना, सब प्राइवेट बैंकों में ही मिलेंगे। प्राइवेट बैंकों से लोन लिया जाता है, तो गरीब लोगों को, जो मजदूर लोग हैं, उनको वो 100 बार सोचे ही लोन देने में, लोन देती भी नहीं है। जो बड़े बड़े पूंजीपति है ना, उन्हें लोन देती है वो। जो आप कह रही हैं वो सब गलत है, सब प्रॉपर्टी देख के ही लोन देते हैं। कैसे? आप किस पे? आप भी लोन लेने जाओगे, आपसे भी गारंटी मांगेगी, प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, जाके देखिएगा।
जैसे आपने बोला कि एसबीआई बैंक है, वो मतलब उसको टाइम लगाती है, मतलब ब्याज देने में भी देर लगाती है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एसबीआई बैंक फ्रॉड है? मैंने ये तो नहीं कहा कि फ्रॉड है। आपने यही तो बोला ये कोई आपका आंसर आंसर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए आप बातें बना रहे हैं मन से। क्वेश्चन बोलिए, आपने क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन क्या बोला था? मैंने आंसर बोला। ये कोई आपका मतलब नहीं है, आप तो आप बौखला रहे हैं। अब तो आप बौखला